हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आपको एक बेहतर आंसर कैसा लिखना चाहिए। यानी कि सामान्यतः हम ये देखते हैं कि हम जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने से पहले हमारी ये अवधारणाएं बनी होती है कि हमने रिवीजन ठीक से किया कि नहीं, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, बेहतर ढंग से पढ़ा था या नहीं। लेकिन हम इस चीज को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं कि हमारी लेखन शैली कैसे है। जब सोचो, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपसे मैं ये बात कहूँ कि आप अपने बारे में मुझे बताओ, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ और आपको लिख के बताना है। यही तो आप करते हो ना। जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम देने के समय आप क्या करते हो, एग्जामिनर के पास जाके तो आप अपनी भाषा शैली में तो बात नहीं करते हो या धारा पर उससे बात नहीं करते हो। एग्जामिनर को आप वही करते हो ना कि एग्जामिनर के पास जाते हो और आप आंसर लिख के देते हो। आप सोचो कि आप जो लिख के दे रहे हो, एग्जामिनर आपके बारे में कुछ नहीं जानता है, बस जानता क्या है, आपके कॉपी के बारे में। तो आपकी कॉपी में आपकी प्रस्तुतिकरण कैसी है, आप किस तरीके से लिखे हो, ये ज्यादा मैटर करता है। जैसे मान के चलो आप सामान्यतः पढ़े हो और पढ़ने के लिए सब पढ़ते हैं और ये एक ट्रेडिशनल बन गया है कि हमें एग्जाम के लिए बेहतर पढ़ना चाहिए, बेहतर ज्ञान होना चाहिए। लेकिन उस ज्ञान के साथ साथ आपके लेखन शैली भी बेहतर होनी चाहिए। लेखन शैली का मतलब सामान्यतः आपकी जो आंसर राइटिंग जो हमें आपको एग्जाम में लिख के आना है वो हमारा बेहतर होना चाहिए। अभी जो आपका 10th वालों का एग्जाम चल रहा है तो उसमें ये काफी मदद होने वाली है कि आप कैसे एक बेहतर आंसर लिखोगे जिससे आपको अच्छा नंबर आएगा। मैं एक बात आपके लिए कहूंगा कि आपके पास नॉलेज कितना है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि आप कितना बेहतर तरीके से लिख सकते हो। यानी कि सिर्फ नॉलेज है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप बेहतर लिख के आओगे। आपके पास अगर भाषा शैली सही है, लिखने के तरीके सही है, तो आप बेहतर कर सकते हो। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वास्तव में आपको लिखना कैसे है, क्या आपके फॉर्मेट होने चाहिए, किस कसौटी पर हमें लिखना चाहिए, जो क्वेश्चन है उसमें कौन कौन सा डायमेंशन को हमें कवर करना होता है। तो इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे मान के चलो, अभी आपको मैं एक 10th का उदाहरण ले लूँ। अभी 10th का ही एग्जाम चल रहा है, बिहार बोर्ड 10th का जो चल रहा है, तो इसमें एक सोशल साइंस का मैं आपको एक टॉपिक लेता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे मान के चलो 10th क्लास का बिहार बोर्ड 10th का एसएसटी का मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। एसएसटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, इस पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत एक आप लोग को टॉपिक या एक मैं क्वेश्चन रेंडमली कोई ले लेता हूँ। जैसे बिहार में महिलाओं की स्थिति बताएं या बिहार में महिलाओं की दशा बताएं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे क्वेश्चन है आपके लिए कि बिहार में महिलाओं की स्थिति बताएं, स्थिति बताएं। या बिहार में महिलाओं की स्थिति खराब है, इसको उद्घाटित करें। ये भी तरीके हो सकते हैं कि बिहार में महिलाओं की स्थिति खराब है, उद्घाटित करें, या भारत में महिलाओं की स्थिति खराब है, इसको उद्घाटित करें। यानी कि आप इसको कई तौर तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि बिहार में महिलाओं की स्थिति बताएं या बिहार में महिलाओं की स्थिति को प्रकाश डालें। इसको मैं दो फॉर्मेट आपको बताता हूँ, आपको जो बेस्ट लगे आप लिखो। जैसे एक मैं ए बनाता हूँ, एक फॉर्मेट ए, और मैं दूसरा बी फॉर्मेट बनाऊंगा। आप लोग खुद डिसाइड करो कौन सा फॉर्मेट बेहतर है। जैसे ए फॉर्मेट में क्या होता है, सामान्यतः जो हम लोग जानते हैं, जो हमारी ज्ञान की सीमा है, जो नॉलेज है, उसी को हम एज इट इज यहाँ छाप देते हैं। यानी कि उसकी प्रक्रियाएं क्या है, फॉर्मेट क्या है, किन किन प्रोसेस को हमें फॉलो करना है, इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दूसरी क्या हो गया, हम उसको पूरी फॉर्मेट के साथ लिखेंगे, इसकी भूमिका क्या हो गया, उसके बाद क्या था, क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, फिर इसमें हमें अगर समालोचना करना है, जैसे परीक्षण करने वाला होता है, तो परीक्षण का मतलब है, जैसे आपने क्वेश्चन में लास्ट में देखा होगा ना, इसकी व्याख्या करें, प्रकाश डालें, इसका परीक्षण करें, इसका समालोचनात्मक अध्ययन करें या समीक्षा करें। ये क्यों लिखा होता है, यूं ही थोड़ी लिख दिया जाता है। जैसे समीक्षा कर रहा है तो समीक्षा का मतलब हम उसके गुण अवगुण दोनों बताएंगे, उसके लाभ भी बताएंगे, उसके हानि भी बताएंगे। तो ये समीक्षा वाले सेक्शन हो गए। ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उसके डिमांड को फुलफिल करना होता है, यही तो एक बेहतर आंसर राइटिंग होती है। देखो, जैसे बिहार में महिलाओं की स्थिति बताएं, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला ए, हम जो भी जानते हैं यहाँ पे धारा पर वाली एक सीक्वेंस में कि बिहार में महिलाओं की स्थिति सही नहीं है, या मनुष्य के तुलना में ये जो मानव समुदाय है यहाँ पे मानव समुदाय में महिलाओं की स्थिति को दयनीय मानी
जाती है और दयनीय समझी जाती है। आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, हर कार्यस्थल पर इनके साथ छेड़खानी होती है। यहाँ तक कि महिलाएं जॉब पे जो जॉब करने जाती हैं वहाँ भी सिक्योर नहीं है, हर तरह से इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में इन्हें हम आरक्षण देकर इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, जबकि इनकी स्थिति अभी तक सुधार नहीं हुई। आप सोचो यहाँ से, मतलब धारा प्रवाह आप लिखते आ जा रहे हो एक सीक्वेंस, ये ए फॉर्मेट हो गया। अब सोचो इस पे, ये ट्रेडिशनल तो फॉलो हम लोग करते आ रहे हैं, यानी कि शुरुआती दौर से हम लोग यही लिखते आ रहे हैं, ये फॉर्मेट हो गया। दूसरा, हम ये कहेंगे, ये क्वेश्चन की डिमांड देखो क्या कर रहा है, बिहार में महिलाओं की स्थिति, हम दूसरा फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, यानी कि बी। बी फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भूमिका, भूमिका में क्या होगा, अब देखो बिहार में महिलाओं की स्थिति बताए, तो पहले हम भूमिका बताएंगे। जैसे मैं कहूँ कि आप अपने बारे में बताओ, तो आप दो तरीके हैं, या तो पहले आप अपनी परिचय दो मुझे, जैसे मान के चलो मैं मोहन से बात कर रहा हूँ, तो मोहन आप अपने बारे में मुझे बताओ, या मैं मोहन को जानता हूँ, उसका नाम है मुझे कुछ पता नहीं है, तो मोहन मुझे शुरुआती के कुछ लाइन में अपना पहले इंट्रोडक्शन देगा। जैसे हम कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम अपना परिचय देते हैं। जैसे आया, तो मेरा नाम मोहन है, मेरी स्कूलिंग शिक्षा अपने क्षेत्र बरौली से हुई है, और मैंने स्कूलिंग के बाद मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री इस यूनिवर्सिटी से की है। माने परिचय हमें देना है अपने बारे में। उसके बाद वही कहीं आप भूमिका में करना है, बिहार में महिलाओं की स्थिति। तो भूमिका में क्या बताना है कि बिहार में महिलाओं की स्थिति क्या है, तो कहेंगे कि यहाँ पे हम भूमिका में लिखेंगे कि बिहार में महिलाओं की स्थिति सामान्यतः ऐतिहासिक तौर पर हमें देखने को मिलता है कि उनकी स्थिति कभी सही रही है तो कभी उतार चढ़ाव से गुजरे। यानी कि थोड़ा सा उसके बारे में हम बता देंगे कि बिहार में महिलाओं की स्थिति पूरी तरीके से बेहतर नहीं है, अभी दयनीय है। या ऐसे बता सकते हैं, या सिंपल लाइन है कि बिहार में महिलाओं की स्थिति दयनीय है, ये हम भूमिका में बता देंगे। जैसे बिहार में महिलाओं की स्थिति दयनीय है, हमें दो से तीन लाइन में बताना है, ज्यादा नहीं बताना है, क्योंकि एक पेज नहीं तो लिखना है हमें। लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो तो ज्यादा इसको विस्तार कर देंगे। दीर्घ उत्तरीय है तो 4 से 5 लाइन में भूमिका बना देंगे, और लघु उत्तरीय है तो 1 से 2 लाइन में बनाएंगे। दूसरा, इसका मुख्य भाग देखो, इसका अगर हमें मुख्य भाग लिखना है, तो मुख्य भाग में हमें क्या लिखना है, जैसे आपको वहां पे मुख्य भाग नहीं लिखना है एग्जाम, या आप चाहो तो लिख भी सकते हो। अगर क्वेश्चन में डिमांड स्पष्ट ना हो कि किस टॉपिक पे पूछ रहा है, तो वहाँ पे आप मुख्य भाग बनाकर और फिर उसकी लिख सकते हो। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में डिमांड आप देख रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि किस विषय पे बात करना चाहता है क्वेश्चन आपसे, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे कि बिहार में महिलाओं की स्थिति, तो अभी यहाँ पे बताएंगे, जैसे कि आपने भूमिका में बता दिया कि बिहार में महिलाओं की स्थिति दयनीय है, तो दयनीय है तो जाहिर सी बात है उसके कारण बताने होंगे क्यों दयनीय है। तो अब हम यहाँ पे मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, मुख्य भाग की जगह हम लिखेंगे कि दयनीय है मतलब खराब है, तब लिखेंगे बिहार में महिलाओं की स्थिति खराब होने के कारण। या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अगर ये, अगर आपको उतना नहीं लिखना है तो इसी पॉइंट को उठाओ, इसको कॉपी पेस्ट यहाँ कर दो कि बिहार में महिलाओं की स्थिति। अब यहाँ मुख्य भाग की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे बिहार में महिलाओं की स्थिति। हो गया, अब ये मेरा हेडिंग हो गया। अब इसके अंतर्गत हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। जैसे अब हम इसके ऐतिहासिक लिखेंगे, राजनीतिक लिखेंगे, और फिर जितने भी सामाजिक हो गए उनके 4 डायमेंशन हम लोग कवर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम चाहे तो सिर्फ ये लिख सकते हैं कि बिहार में महिलाओं की स्थिति, तो फिर वही हो गया, हम लोग ए पैटर्न को फॉलो करेंगे। इसमें अलग क्या किया हमने, बस वही भूमिका बना दिया। नहीं, हमें इसके कंटेंट पे जाना है। अब रहा सवाल, आपके कंटेंट क्या है, कहाँ से आपने पढ़ रखा है, ये ज्यादा मैटर यहाँ पे करते हैं। मैंने पहले ही कहा था ना कि इसमें कंटेंट उतना ही बेहतर बेहतर होना चाहिए आपका, जितना आपका उत्तर लेखन, यानी कि दोनों के समन्वय से ही आप एक बेहतर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आपके पास जहाँ से पढ़ा है, आपके पास सोर्सेस की कमी है, कैसे लिखना है, अगर आपने वही ये ट्रेडिशनल लिखा है, तो फिर तो ये पैटर्न के साथ चलने में आपको दिक्कत होगी। अगर फिर आपने इस पद्धति के साथ पढ़ा है, तो फिर आप बेझिझक लिखोगे, और ऐसे लिखोगे नंबर ज्यादा आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अब बिहार में महिलाओं की स्थिति, मैं कहूँ कि किसी एक क्षेत्र में खराब है, तो ये तो अधूरा ज्ञान है। जैसे सामाजिक स्थिति खराब है, तो क्या महिलाओं की सिर्फ सामाजिक स्थिति खराब है, यानी कि आर्थिक स्थिति सही है, रुपए पैसे कमा रही है, आत्मनिर्भर है महिलाएं, जो कि सारा तरफ ये गलत दिख रहा है। फिर कहूँ कि राजनीतिक स्थिति सही है, राजनीति का मतलब क्या है कि बिहार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो सही है, विधान परिषद में उनकी भूमिका है, आप देख लो कितने प्रतिशत है।
तो यानी क्या है, ये हम अधूरा ज्ञान दे रहे हैं, किसी एक क्षेत्र को बता देना। सिर्फ यहाँ पे क्या हो रखा है, हम सामान्यतः सिर्फ सामाजिक स्थिति को उद्घाटित कर रहे हैं कि बिहार में महिलाओं की स्थिति खराब है, वहाँ हर साथ के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, कार्यस्थल पर भी उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, उनकी प्रतिनिधित्व समाज में नहीं होती, यहाँ पे पूरी समाज हमारी प्रतिशतात्मक है, यहाँ पिता की ज्यादा महत्व दी जाती है, यानी कि सिर्फ एक पक्ष को बता रहे हैं समाज। लेकिन हमें तो यहाँ तीन चार पक्ष बताने होंगे ना। तो इसलिए बिहार में महिलाओं की स्थिति जाएंगे तो फिर पहले हम यहाँ पे ऐतिहासिक बताएंगे। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे प्राचीन काल हो गया, वैदिक काल हो गया। तो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। हालांकि अब देखो, अगर प्रॉपर मैं क्लास लेने लगूँ तो ये लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ क्लास लेने नहीं, फॉर्मेट पे डिस्कस करने आए हैं, तो मैं आपको पैटर्न ही बता सकता हूँ। बाकी अगर क्लास करूँ इस एक क्वेश्चन को अगर डिस्कस कराऊँ, तो मुझे लगता है अगर बेहतर ढंग से कराया जाए तो आधे घंटे एक घंटे भी कम पड़ जाएंगे। क्योंकि सोचो ना, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक सारे डायमेंशन हमको बहुत पता है। तो हम ब्रीफ में यहाँ बता के चलेंगे ताकि आपको एक हिंट मिले कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐतिहासिक बताएंगे। तो ऐतिहासिक मतलब क्या, हम वहाँ पे जिक्र करते हैं कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, जैसे वैदिक काल में क्या उनकी दशा थी, महाभारत हो गया, और जैसे महाजनपद काल हो गया, तो उस काल में क्या दशा थी, थोड़ा सा 2 से 3 लाइन में बता के वहाँ पे लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट में हम ये देखेंगे जैसे इनकी सामाजिक स्थिति, यानी कि बिहार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। सॉरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे बिहार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, तो वही अब जो ये वाला पॉइंट हमने लिखा था ना, यहाँ पे सामाजिक स्थिति में ज्यादा जो मैंने डिस्कस किया था, वो यहाँ पे बताएंगे। और उसको शॉर्ट में ही बताएंगे, कितना बताएंगे, जितना ऐतिहासिक बताया था उसी के तुलना में, क्योंकि हमें 1 से 1.5 पेज में क्वेश्चन। तो फिर यहाँ पे बताएंगे कि बिहार में महिलाओं की सामाजिक दशा से देखा जाए वो सामान्यतः बेहतर नहीं है, ये बताएंगे। कुछ उदाहरण दे देंगे, जैसे अभी भी समाज में महिलाओं का वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आज भी हम किसी के सामाजिक दशा का मूल्यांकन करते हैं तो उसके पिता का ही नाम देखते हैं। किसी की सामाजिक पहचान पूछना होता है तो हम माता के नाम कम पूछते हैं, पिता के नाम पूछते हैं। तो ये सब यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तीसरा, राजनीतिक लिख सकते हैं। राजनीतिक, राजनीतिक दशा, राजनीतिक दशा में वही चर्चा आप कर सकते हैं कि बिहार में महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था में हमें कुछ प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा सकारात्मक यहाँ दे देंगे, जरूर नहीं है कि सब में नकारात्मक ही हम दृष्टिकोण अपना है। यहाँ पे सकारात्मक दे सकते हैं कि पंचायती राज में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता हुआ नजर आता है। ये हो गया। फिर आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में वही बताएं कि यहाँ पे अभी भी महिलाओं की आर्थिक स्थिति की देखा जाए तो वो दयनीय है। हालांकि सभी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है, आज भी इसमें कुछ महिलाएं अग्रसर हो रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, कुछ सरकारी नौकरियों की तरफ वो बढ़ रही हैं। तो देखा जाए तो इसमें आर्थिक स्थिति में महिलाओं की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि पूरी तरीके से हमें ना सिर्फ नकारात्मक की तरफ जाना है और ना ही सकारात्मक की तरफ जाना है, संतुलित रहना है। तो ये हम 3 से 4 पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट में हमें निष्कर्ष लिखना होता है, ये लिखेंगे बेहतर। अब निष्कर्ष में देखो बच्चे गलतियां क्या करते हैं, जैसे हम पहले लाइन में भूमिका में हमने लिख दिया कि बिहार में महिलाओं की स्थिति खराब है, और वही फिर निष्कर्ष में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, बच्चे समानता क्या लिखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहार में महिलाओं की स्थिति वास्तव में खराब है। नया शब्द क्या जोड़ा, वास्तव। अब सोचो इससे क्या हो रहा है, हमने तो ऑलरेडी वो भूमिका में लिख रखा है ना, या फिर क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है कि बिहार में हमारा महिलाओं की स्थिति खराब है, इससे प्रकार जाए, जबकि क्वेश्चन में दे दिया या मैंने भूमिका में ऑलरेडी लिख दिया, और फिर वही लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वास्तव में देखते हैं कि बिहार में महिलाओं की स्थिति खराब है। अरे भाई, इसके लिए क्या लाया क्या आपने, जो चीज लिख दिया उसके लिए एग्जामिनर आपको नंबर देगा ही क्यों। इसलिए हमें क्या करना है, निष्कर्ष कुछ बेहतर लिखना है, ताकि कुछ इसमें सकारात्मक सुझाव हो। जैसे लिखेंगे कि तमाम उतार चढ़ाव को देखते हुए, जैसे हमें निष्कर्ष लिखना होगा तो क्या कहेंगे कि तमाम उतार चढ़ाव के देखते हुए आज देखते हैं कि समाज में महिलाओं की प्रतिनिधित्व बढ़ रही है। 1 2 लाइन का हो गया। या किसी एक सामाजिक से उठा लेंगे या राजनीतिक से उठा लेंगे कि अपितु भारत में महिलाओं की या बिहार में महिलाओं की स्थिति दयनीय है, लेकिन कुछ सरकारी पहल की वजह से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। किसी एक ही का क्यों, जो आपको बेस्ट है तो वो देखो।
तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, यानी कि हमें इसमें तीन कवर करने हैं डायमेंशन। क्या बताया? पहला भूमिका, दूसरा मुख्य भाग, मुख्य भाग, और तीसरा हमें निष्कर्ष। याद रहना चाहिए, जैसे भूमिका और निष्कर्ष कम रहेंगे, मेन कंटेंट आपका मुख्य भाग पर टिका है। क्योंकि इसमें मुख्य भाग क्या दिया था, बिहार में महिलाओं की स्थिति बताए, तो हमने इसी को हेडिंग बनाया और फिर उसके बारे में लिखा। अब आप स्व मूल्यांकित करो कि आप ए पैटर्न पर लिखना ज्यादा बेहतर समझते हो या बी पे। अगर ए पे लिख रहे हो, क्यों, इसमें क्या कमी है? और मैं कह रहा हूँ कि नहीं इसको लिखो, तो आप मुझसे पूछो इसमें क्या कमी है, मैं बताता हूँ क्या कमी है। इसमें सिर्फ हम सामाजिक स्थिति को उजागर कर रहे हैं, हमें तो सभी डायमेंशन कवर करते हैं। मैं कहूँ मोहन आप अपने बारे में बताओ, तो आपने कहा किसी एक पक्ष को बता दिया, अपने अच्छाइयों को, मैं कहूँ बुराई को तो बताओ, तो वो हमें करना होता है। तो आप समझ लो आप किस पैटर्न के साथ जाते हो, किस, और इसको लिखने के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपने कहाँ से कंटेंट पढ़ा, क्या उसमें इस फॉर्मेट को फॉलो किया गया था, या फिर वही कॉपी पेस्ट वाली पद्धति को अपनाया गया था। तो इसलिए हमें एक बेहतर आंसर लिखने के लिए न सिर्फ हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, उस ज्ञान का सदुपयोग कैसे करना है, यूज कैसे करना है, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो बाकी आप लोगों को तो पता ही है, जो हम लोग की क्लासेस चलती है, उस क्लास में हम लोग प्रॉपर इस चीज़ को मेंटेन करते हैं, ताकि आपको भूमिका का कंटेंट दे दें, क्वेश्चन आंसर लिखने में बेहतर हो। उसके बाद फिर आप अगर मुख्य भाग में क्या लिखना है वो भी बात करते हैं। निष्कर्ष के लिए लास्ट में मैंने आपको दो तीन लाइन बता भी देता हूँ हर समय कि आपको इसमें निष्कर्ष में कौन से पॉइंट लिखना चाहिए, ज़्यादा आकर्षक होगा, ताकि वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर कारगर हो। तो हाँ, आई थिंक कि मुझे भरोसा है कि आप इस पद्धति के साथ चलते हो तो ना सिर्फ आप एक बेहतर नंबर लाओगे, बल्कि आगे चल के आप इसमें एक अच्छा नंबर लाओगे और वो नंबर बेहतर होगा। तो आप इस पद्धति के साथ काम करो और इससे आगे बढ़ो। फिर और आपके कुछ डिमांड होंगे या कुछ क्वेश्चन होंगे या कुछ सवालात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आपको पता होगा कि हमारी एक कोचिंग होती हुई ब्रॉड सिविलाइज के नाम से, जिसको हम लोग रन कर रहे हैं और जिसको इस पद्धति के साथ हम लोग बेहतर से काम करें। चलो ठीक है, तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में।